ये हमारा सेकेंड पार्ट है अभी। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें क्या था हमारा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेशियोज कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सेक थीटा वन अपॉन कॉस थीटा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा वन अपॉन टैन थीटा एडजेसेंट अपॉन। साथ ही साथ हमने एक और चीज देखा था कि टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बोलूंगा तो कॉस अपॉन साइन। कैसे इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं अपन, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट किया तो टैन आ जाता मेरे पास। ठीक है, अब हम आते टेबल पे। एक छोटा सा टेबल है जो आपको मदद करेगा याद रखने के लिए वैल्यूज। स्पेसिफिक एंगल्स कौन से हैं जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एक है 0, 30, 45, 60 और 90। 0, 30, 45, 60 और इनके बारे में पढ़ना है। मतलब इनके सारे रेशियोज आपको याद होने चाहिए, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। अब सारे मतलब कि अपने को तीन ही याद रखने हैं, ये तीन तो ऑटोमेटिकली अपने को याद हो ही जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसके अंदर अपने पास कौन सा है, साइन कॉस। ठीक है, फिर अपन जो है बाद में इसके अंदर और भी लिख लेंगे कौन से, इसको और आगे कंप्लीट करेंगे, जबकि अपने को सिर्फ इसका ही है, कोसेक सेक और कॉट। ठीक है, रिक्वायरमेंट अपने ये तीन का रहेगा, ये तीन से बाकी के तीन आप कभी भी निकाल सकते, सिर्फ पहले ये तीन निकल गया तो अपना काम हो जाता। अब ये तीन निकालने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, जिसमें से अपन एक ट्रिक जो है फिलहाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक के लिए जो अपन यूज करते, हम ये बोलते कि वी स्टार्ट विथ, ये जीरो है तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते, जीरो, उसके बाद में क्या आता, उसके बाद फिर फिर आखिरी में क्या है 4, डिवाइड बाय 4 कर दो सबसे। ठीक है, और इसके अंदर आप ले लो क्या, स्क्वायर रूट। बहुत कॉमन सी ट्रिक है, बहुत जगह मिलेंगी आपको। जीरो का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट। अब 2/4 देंगे तो अपने पास में 2 1 जा 2 2 जा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 का निकलता नहीं तो √3/4 अपॉन 4 तो 1 1 का स्क्वायर रूट। ये हो गया कौन से वैल्यूज, साइन की, साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। अब ये आपके पास में आ गया तो आपको क्या करना है, कॉस के लिए पूरे वैल्यूज उल्टे लिखने। मतलब ये 1 पहले आएगा इधर, फिर ये, फिर ये 1/2, फिर ये 0। अभी हमने पढ़ा था क्या कि हमारे पास में tan थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, उसी का इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग। जीरो अपॉन 1, डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो रेशियो ऑफ न्यूमरेटर, ये दोनों भी सेम है तो √3/2, ये वापस डिनोमिनेटर सेम है तो √3/1 मतलब 1/0, नॉट डिफाइंड। अब आते हैं अपन बाकी के तीन पे लिखने के लिए। ये वैसे अपने को यूजुअली काम में आने वाले है, पर टेबल लिख करके नहीं। आपने टेबल जो है बनाना, अगर आपको डिफिकल्ट लगा, कभी याद रखने को मुश्किल है, तो आपने क्या करना पड़ता है इसमें, सबसे पहले जैसे पेपर आता है आप सबसे बैक साइड पे ये टेबल को पहले ड्रॉ कर लेते, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म है इसका 3 मार्क का और एक एमसीक्यू, मतलब 4 मार्क कंफर्म आपको ये टेबल से ही मिलने वाले।
तो ये टेबल पहले ड्रॉ कर लिया तो भी चलता, वैसे तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, बताओ क्यों? अब इतने क्वेश्चंस करने वाले हैं कि आपको ये सारे वैल्यूज लर्न हो जाएंगे, है ना? अपन 3 पे लिख लेते। अब ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक, जीरो का रेसिप्रोकल होता ही नहीं, नॉट डिफाइंड। 1/2 का, 1/√2 का, √3/2 का, 1 का। अब सेक थीटा के लिए 1 का रेसिप्रोकल, इसका √2, 2, 0। जीरो का रेसिप्रोकल है ही नहीं, नॉट डिफाइंड। अब वापस जीरो का रेसिप्रोकल, ये √3, ये 1, ये 1/√3। अभी जो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 0। बेसिकली ये था 1/0, वो है 0/1। लिख लो। टेबल अपने को वैसे लिखना है साइन कॉस टैन का ही, अपन फिर भी कोसेक सेक कॉट का लिख लेते। समझने के लिए अपने को ध्यान में आता कि कौन से वैल्यूज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जो वैल्यूज आ रही है वो कहां पे, या तो 0 वाले एंगल पे आ रही है या तो 90 डिग्री वाले एंगल पे ही आ रही है। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें सिर्फ ये वैल्यूज उठाना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री का आपका ये बोनस पार्ट। आई समझ में क्या किया अपन ने? 0 1 2 3 4 लिखा, सबको 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट कर दिया। फिर आपको पहला साइन का आया, उसका उल्टा किया कॉस का आया, साइन अपॉन कॉस टैन का आया। बाकी ये 3 वैल्यूज तो आपको साइन कॉस टैन से ही मिलने वाले हैं। अभी जब तक फिलहाल में आप सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस, तब तक कि ये टेबल का एक छोटा सा कॉपी एक पेज पे भी अगर आप रखते हो और उसको लेकर के सॉल्व करते हो तो भी चलेगा। हम लोग पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैंने एक वर्कशीट दी है छोटी सी, वो अपन कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे उसमें। ये जो क्वेश्चन बैंक है वैल्यू वाली जो आपको दी, उसके बाहर से आता नहीं यूजुअली। मैक्सिमम क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वाले मिक्स करके रखे हुए उसके अंदर। जब पीवाईक्यू आप सॉल्व करोगे तो वो ऑलरेडी आपका आधे से ज़्यादा सॉल्व हुआ हुआ रहेगा। चले आगे, चलो।
Let us start with first question, second exercise. 8.2 question number 1, sub question 1. Sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. Sin 60 का वैल्यू और cos 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू 1/। देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला पैटर्न है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत ही अच्छा, इससे आपको भी आसानी होगी याद रखने के लिए। साइन 60 और cos 30 का वैल्यू सेम होता है। 30-60 वाले जो है ना, साइन कॉस कॉस साइन सेम होते हैं। अगर ये समझ गया तो पूरे वैल्यूज याद हो गए, क्योंकि 45 वैल्यूज जो है वो इक्वल है। 45 के वैल्यूज इक्वल है, 30 और 60 के अपोजिट्स हो रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री में, तो हो गए 30, 45, 60 तो याद होगा। 0 और 90 एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, या तो 0 या तो नॉट डिफाइंड या तो 1, तीनों के अलावा कुछ आंसर ही नहीं होंगे। √3 इंटू √3, 2 इंटू 2, ये 1/3 प्लस 1/4, 4/4 लिखते जाओ। ये इतने इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको वैल्यूज याद चाहिए। अगर वैल्यूज याद है तो क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी, बोनस क्वेश्चंस, सब्स्टिट्यूशन करने के ही मार्क्स मिल रहे हैं बस। नॉट डिफाइंड प्लस वन वाले क्वेश्चंस आते नहीं। मैं बोला तुमको इजी वाला है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत हार्ड वाला है ही नहीं ना कुछ भी। एकदम उसमें चैप्टर का नाम ही दिया ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है बस। सेकेंड, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब अगर समझ में आता तो cos 30 sin 60 का वैल्यू क्या है, सेम, वो तो कट गया 0। tan 45 का वैल्यू देखो क्या है, 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 1 का स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या है, और साइन 60 का भी √3/2 हो गया। डन। अगला क्वेश्चन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। अब cos 45 का वैल्यू क्या है, अब देखो sec 30 के लिए पहले cos 30 का वैल्यू क्या है, अभी अपन ने किया था √3/2। देखो थोड़ा सा और आपको बताया था मैं ट्रिक में, साइन की वैल्यूज जो है ना वो 0 से लेके 90 तक के बढ़ते जाएंगे। साइन 0 का 0, फिर साइन 30 का 1/2, फिर साइन 45 का 1/√, फिर साइन 60 का √3/2, और फिर साइन 90 का 1। तो साइन 30 मतलब हाफ और cos 30 मतलब फिर
√3/2, साइन 60 मतलब √3/2, तो cos 30 मतलब हाँ। अब ये अपने को चाहिए sec 30, cos 30 का वैल्यू क्या है √3/2, तो sec 30 का वैल्यू 2/, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 का वैल्यू 2/, क्लियर, पक्का। अब इसको बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, इसमें से अपन एक सिंपलेस्ट वे करते, नॉर्मल तरीका जो हमारा चलता, 1/√2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 2√3 ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर वाला √3 ऊपर जाता है, √2 नीचे आकर के मल्टीप्लाई होता है, ये हमें पता है। 1/√2, इसमें से भी 2 कॉमन निकल सकता, निकालना है निकाल दो, नहीं निकालना है मत निकालो। √3 ऊपर चला गया, सिर्फ मैंने 2√3 को पहले लिखा है और कुछ भी नहीं। क्यों, अच्छा लगता है लिखने के लिए, तो बाद में छूट जाता किधर कुछ। 2√3 प्लस ये √2 को अंदर डाल सकते क्या, हाँ, तो क्या आएगा √3/2√6 प्लस 2√2। देखो ये अगर समझ में आता है किसी को तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा वे क्या है, सबसे पहला काम है हमें इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। बाहर क्या दिख रहा है आपको, √2 को कैसे रैशनलाइज करते हैं आप, √2 से मल्टीप्लाई करके, तो √3 इंटू √2 कर लेते और नीचे √2 इंटू √2 कर लेते, ब्रैकेट में 2√3 प्लस 2, ठीक है। ऊपर क्या बच गया √6 अपॉन में क्या आ गया सिर्फ 2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। अब इसमें का 2 में कॉमन निकालता हूं, अंदर क्या आ गया √3 प्लस, अब √3 + 1 को रैशनलाइज करना है तो √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √6 इंटू √3 - 1, 4 इंटू √3 + 1 इंटू √3, √6 √3 - 1, 4 इंटू 3 - 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर इज 3, a + b इंटू a - b, a स्क्वायर माइनस √6 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 4 इंटू, अब ऊपर का ब्रैकेट ओपन करते क्योंकि नीचे से कुछ तो कट हो रहा नहीं, √6 इंटू √3 माइनस रूट अपॉन √18 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 2 जा, लिख लो। अब ये क्वेश्चन में आपका आप देखो तो कैलकुलेशंस ज्यादा है ना, रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि इन सब क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन के पूछने के चांसेस ज्यादा, या इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा, और ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार तो आया हुआ है भी, और स्कूल एग्जाम के लिए, टर्म एग्जाम के लिए तो, या PT1 के लिए या PT2 जो भी एग्जाम होगा आपका यूनिट टेस्ट, उसके लिए वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। अब उसमें कई लोग 2√3 + 2 को डायरेक्ट कर लेते, 2√3 - 2 ऊपर नीचे बाद में कॉमन निकालते, वैसा भी करते आता, आपको टाइम पे जैसे समझ में आ गया वैसा, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू इट।